हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी, आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंडर पे। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि एग्जाम्स नहीं होंगे आपके, फाइनली बोर्ड ने आपके टाइम शेड्यूल जो है एग्जाम का वो जारी कर दिया है। आपके एग्जाम्स जो हैं वो 24 मार्च से होने हैं। और इसके पहले जो एक एक्सपेक्टेड डेट बच्चों के बीच में घूम रही थी कि शायद हमारा एग्जाम 24 अप्रैल को हो, या कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी था कि हमारा एग्जाम शायद ना हो। लेकिन अब बोर्ड ने जब अपने टाइम शेड्यूल को, टाइम टेबल को जब जारी कर दिया है, तो एग्जाम आपका होना जरूर एकदम तय है। ठीक है, तो इसमें बच्चे घबराए हुए हैं कि एक महीने पहले ये डेट जो है आ गई है। बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 अप्रैल से हो सकता है स्टार्ट हो। तो इसमें बच्चे सबसे पहला है कि रिवीजन करना है आपको। अब ये रिवीजन किन किन चैप्टर्स का करना है? रिवीजन तो करना ही है, और अब कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। स्टार्ट एकदम बंद कर दीजिए। जहां अगर आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो बिल्कुल वहीं पे छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि अब नया पढ़ना अब बेवकूफ़ी होगी। और अपने रिवीजन को तेज कर दीजिए, और जो भी आपने पढ़ा है उसी को 2 या 3 बार, अब 15 दिन का ही समय है, अब 15 दिन में 2 या 3 बार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमारी टाइम ड्यूरेशन, जो हम कितना टाइम दे रहे हैं अपने स्टडी को, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो रिवीजन करेंगे, वो चाहे आपका 6 सब्जेक्ट हो, चाहे 5 सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हमें रिवीजन जरूर करना है। और सब सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। एक दिन में हम कोशिश करें कि सारे सब्जेक्ट तक पहुंच जाए, और सारे सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हमको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा अपने एग्जाम का, अपने स्टडी का। ठीक है, तो सबसे पहला रहा ये कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए अपने नोट से। स्टार्ट लुकिंग फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन खोजिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम। अब आपको वो नहीं पढ़ना है इस समय। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? तो अभी आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए। लास्ट सॉल्व द अनसॉल्व पेपर लास्ट 10 ईयर्स। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए, और अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। आपको एग्जाम सॉल्व करने में, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये मैंने पेपर जो मैं दे रहा हूं इसको मैं पहले भी दे चुका हूं। क्यों? क्योंकि आपने अनसॉल्व पेपर सॉल्व किया है। और ये अनसॉल्व पेपर अपने टीचर से या अपने मार्क इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर मेंटर। फिर से वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। मार्क इंपॉर्टेंट चैप्टर, कभी कभी होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम टिक कर ले जाते हैं, लेकिन कोई कोई पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है और हमको उसे पढ़ना ही पड़ता है। तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता चलने ही चाहिए कि ये एग्जामिनेशन का एकदम फेवरेट टॉपिक है, ये तो आना ही आना है। तो आपको इसे पहचानना होगा। और अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो मदद लीजिए टीचर्स का, एक्सपीरियंस का, और अपने मेंटर जो भी हैं, आपको जो बनाता है, जो आपको टीच करते हैं, उनके एक्सपीरियंस का आप फायदा उठा सकते हैं। इंक्रीज योर स्टडी टाइम ड्यूरेशन। मैं अभी बात कर रहा हूं, ये चारों टॉपिक, ये चारों जो पॉइंट्स हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने स्टडी टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाएंगे वो मैं अभी सारी इसी वीडियो में मैं अभी डिस्कस करूंगा। कैसे बढ़ाना है ये आपको जरूर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मैंने बात किया कि सब सब्जेक्ट तक आप पहुंचिए, तो आप पहुंच नहीं सकते हैं। और आपका एकदम 15 दिन बाकी हुआ है, 15 दिन बाकी है, और मुझे पता है कि किसी की तैयारी जो है वो उस लेवल की नहीं थी कि हमारा एग्जाम 15 दिन बाद है। अब आज से बच्चे स्टार्ट करेंगे कि हमारा एग्जाम 15 दिन बाद है। तो आपके टाइम को तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, आपके टाइम ड्यूरेशन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए, चूज नाइट फॉर स्टडी। दिन को चूज मत करिए पढ़ने के लिए। अगर दिन आप चूज कर रहे हैं तो ऐसी जगह चूज करिए जहां पे शांति हो। ठीक है ना? लेकिन रात हो तब तो और बेहतर है, क्योंकि रात में सिर्फ आप जग रहे होते हैं और आपकी किताबें। इन दोनों के अलावा कोई जगता नहीं है, सिर्फ वही जगता है जिसका एग्जाम है। ठीक है ना? तो आप नाइट को चूज कर सकते हैं अगर आप रात में जागने के लिए अपने आप को ये सारे पॉइंट्स के साथ। अब एक बात उठ के सामने ये आती है कि अब हम अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे कैसे। हमें रात का समय चुनना है, तो रात में अक्सर बच्चों को नींद आती है, तो रात में नींद ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये जो शाम को 3 से 6 वाला माहौल होता है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो माहौल है इसमें पढ़ने का है, इसमें थोड़ा सा कोचिंग जाने का है, इसमें खेलने का भी समय है, लेकिन अभी 15 दिन के लिए जब तक आपका एग्जाम है सारी चीजें बंद करिए, आपकी कोचिंग हो चाहे जो हो। हाँ, कोचिंग टीचर के टच में रहिए, आप टीचर के टच में रहिए, और अगर कोचिंग में अनसॉल्व पेपर्स ये सब चल रहे हैं तब आप कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन अब नया टॉपिक पढ़ने कोचिंग में मत जाइए। अब ये समय क्यों चूज कर रहे हैं हम? 3 से 6 का जो समय है या 7 तक ले लीजिए, इसमें आप एक अच्छा डाइट लेके, अच्छा मील लेके, अच्छा खाना लेके आप चुपचाप सो जाइए, क्योंकि जब आप 7 बजे उठेंगे तो आप एक फ्रेश फील करेंगे, ठीक है ना। सोने के बाद 3-4 घंटे की नींद के बाद में आप जब फ्रेश फील करेंगे तो आप सारी रात जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि रात में हम जाग नहीं पाते हैं, रात में आप इसलिए नहीं जाग पाते हैं क्योंकि आप दिन में सो ही नहीं रहते हैं। दिन में आपको, आपकी बॉडी को, देखो बॉडी कोई मशीन नहीं है, बॉडी को हमारे आराम चाहिए, और जब आपके बॉडी को आराम मिल जाता है तब फिर आपको रात में जागने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चों को यह तकलीफ होती है कि सर हम एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए, तो जैसे ही आप बोर होने लगे आप चेंज योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को बीच बीच में चेंज करते रहिए। आप उसको रिसाइकिल में फिर से ला सकते हैं, पहले हिंदी पढ़िए, फिर इंग्लिश पढ़िए, फिर मैथ पढ़िए, फिर से आप हिंदी उठाइए, तो मतलब रिसाइकिल में पढ़िए। जैसे आप बोर होने लगे आपको इजी टॉपिक उठा लीजिए, या ऐसा कुछ उठा लीजिए जो आप पढ़े हो एक बार, उसको आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और ये 15 दिन जो है समझ लीजिए एकदम गोल्डन 15 डेज हैं ये। अगर इस 15 दिन में आप अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं विद योर स्टडी टाइम ड्यूरेशन, आप अपने पढ़ने वाले जो समय है इसको बढ़ाकर आप अपने जो 15 दिन का गोल्डन समय आपको मिला है, तो ये रहे कुछ तरीके जिससे आप रात में जाकर अपने टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और आपको थोड़ा नहीं बढ़ाना है, कम से कम 8 से 10 घंटे अपने स्टडी को दीजिए। और रात में जागने का फायदा ये होगा कि आपका जो एक कंसंट्रेशन लेवल है ये अप रहेगा। और दूसरी बात है कि अभी सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, फोन को हाथ मत लगाइए। फोन को अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे उन वीडियोस को देखिए जिसमें क्वेश्चंस पेपर सॉल्व हुए हैं। नया चैप्टर और नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनसॉल्व पेपर पढ़ने की जरूरत है, अनसॉल्व सॉल्व करने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।